हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास और आज की वीडियो लेसन में मैं आपके लिए लेके आया हूं इंग्लिश के कुछ ऐसे फ़िक्रात जिनको आप यूज़ कर सकेंगे अपनी रिश्तेदारी से मुतल्लिक इंग्लिश में बातचीत करने के लिए। दोस्तों, आम तौर पर हमें अपने रिश्तों को इंग्लिश में डिस्क्राइब करना पड़ता है, यानी आपको ये बताना पड़ता है कि आपके साथ किसी का ताल्लुक कैसे है। और भी मुख्तलिफ तरह के रिलेशनशिप होते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में डिस्क्राइब करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो लेसन में आप सीखेंगे 40 इंग्लिश के फ़िक्रात जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे अपनी रिश्तेदारी को इंग्लिश में डिस्क्राइब करने के लिए। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। मज़ीद हमारी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चले दोस्तों, आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अगर आप कहना चाहते हैं कि हमारा एक रिश्ता है, इंग्लिश में आप यूँ कहेंगे वी हैव आ रिलेशनशिप। वी हैव आ रिलेशनशिप। यहाँ पर आप हैव की जगह पे ये भी कह सकते हैं वी हैव गॉट, यानी आप दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं। वी हैव गॉट आ रिलेशनशिप या वी गॉट आ रिलेशनशिप। तो गॉट हैव यानी दोनों वर्ड्स को मिलाकर भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप अकेले हैव और गॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वी हैव आ रिलेशनशिप, हमारा एक रिश्ता है। शी हैज़ अ रिलेशनशिप, तो यहाँ वी की जगह पे आप सब्जेक्ट्स को यूज़ करते जाएं, आपके पास बहुत सारे सेंटेंसेस बनते जाएंगे। जी, तो आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास सेंटेंस है दोस्तों, इसका आसम के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। अगर आप किसी के रिश्ते को इंग्लिश में डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? शी हैज़ अ ग्रेट रिलेशनशिप विद आसिम। तो अ ग्रेट, अच्छा, रिलेशनशिप का माना क्या होता है? जी, रिश्ता। ठीक है, शी हैज़ अ ग्रेट रिलेशनशिप विद आसिम। तो यहाँ पर आप किसी का नाम मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर आप सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह सब्जेक्ट्स नाउन को चेंज करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। शी हैज़ अ ग्रेट रिलेशनशिप विद आसिम। उनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात नहीं है। कभी कभी दो लोगों के दरमियान या तीन लोगों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। इंग्लिश में आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे ऐसी सिचुएशन को? दे डोंट हैव अ गुड रिलेशनशिप। दे डोंट हैव, नहीं है, अ गुड रिलेशनशिप। दे डोंट हैव अ गुड रिलेशनशिप। या आप ये भी कह सकते हैं द रिलेशनशिप अमंग देम। अगर दो से ज़्यादा है तो आप अमंग का वर्ड यूज़ करेंगे, अगर सिर्फ दो हैं तो आप बिटवीन का वर्ड यूज़ करेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज़ नॉट गुड। ठीक है, उनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात नहीं है। क्या आप उनके रिश्ते के बारे में जानते हैं? डू यू नो अबाउट देयर रिलेशनशिप? डू यू नो अबाउट देयर रिलेशनशिप? डू यू नो अबाउट हिज हर? तो यहाँ पर आप प्रोनाउन को चेंज करते जाएं, सब्जेक्ट्स को चेंज करते जाएं, नाउन को चेंज करते जाएं। आप बहुत सारे सेंटेंसेस दोस्तों खुद से बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, डू यू नो अबाउट देयर रिलेशनशिप? ये रिश्ता छोड़ने का वक्त है। इट्स टाइम टू लीव दिस रिलेशनशिप। अगर आप किसी रिश्ता से तंग आ चुके हैं तो आप क्या कहते हैं? इट्स टाइम टू लीव दिस रिलेशनशिप। या आप ये भी कह सकते हैं आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस रिलेशनशिप। आई वॉन्ट टू, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आई वॉन्ट टू गेट रिड। गेट रिड का माना होता है छुटकारा हासिल करना। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस रिलेशनशिप। क्या आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं? आर यू लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, यानी आप किसी के साथ रिश्ता वगैरह बनाना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? आर यू लुकिंग फॉर। याद रखिएगा दोस्तों, लुक के साथ हमेशा, यानी जब आप ये कहना चाहते हैं किसी चीज़ को तलाश करना तो आप लुक फॉर इस्तेमाल करेंगे। आर यू लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप? वो अब रिश्ते में हैं। दे आर इन अ रिलेशनशिप नाउ। दे आर इन अ रिलेशनशिप नाउ। अगर आप कहना चाहते हैं वो अब अच्छे रिश्ते में हैं तो हम क्या बोलेंगे? दे आर इन अ गुड। यहां पर हम सिर्फ एडजेक्टिव का इजाफा करेंगे। दे आर इन अ गुड रिलेशनशिप नाउ। उनका खुला रिश्ता है। दे हैव एन ओपन रिलेशनशिप। खुला रिश्ते से क्या मुराद है? यानी वो एक दूसरे के साथ रोमांस भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे दो लोगों के दरमियान जो रिश्ता होता है आप उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओपन रिलेशनशिप। दे हैव एन ओपन रिलेशनशिप। हमें रिश्तों में धोखा नहीं देना चाहिए। वी शुड नॉट डिसीव। डिसीव का माना क्या होता है? धोखा देना। वी शुड नॉट डिसीव इन
रिलेशनशिप्स, हमें रिश्तों में धोखा नहीं देना चाहिए। उसका रिश्ता काफ़ी पेशा वराना है। दोस्तों कभी कभी हमारे ताल्लुकात लोगों के साथ प्रोफेशनल होते हैं, तो ऐसे रिश्ते को इंग्लिश में बताने के लिए आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे? प्रोफेशनल। हर रिलेशनशिप इज क्वाइट प्रोफेशनल। यहाँ पर आप हिज का वर्ड भी लगा सकते हैं, यानी आप ये वाला प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं। हिज रिलेशनशिप इज क्वाइट प्रोफेशनल। अगर आप कहना चाहते हैं उसके साथ, तो यहाँ पर आप विद हर लगा देंगे। ठीक है, बड़ा ही सिंपल तरीका है। हिज रिलेशनशिप इज क्वाइट प्रोफेशनल विद हर, उसके साथ जो उसका रिश्ता है काफ़ी पेशा वराना है, यानी बिजनेस से बिजनेस वगैरह के सिलसिले में उसका ताल्लुक है। मेरा उससे खास रिश्ता है। कभी कभी हमारा रिश्ता बड़ा खास होता है लोगों के साथ। आई हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप विद हर। आई हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप विद हर। मैं इससे रिश्ता कैसे रख सकता हूँ? हाउ कैन आई हैव अ रिलेशनशिप विद हर। किसी के साथ अगर आप रिश्ता रखना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हाउ कैन आई हैव अ रिलेशनशिप विद हर। ये आपके ताल्लुकात को मुतासर करेगा। दिस वुड अफेक्ट योर रिलेशनशिप। मुतासर करेगा इंग्लिश में अफेक्ट का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, दिस वुड अफेक्ट योर रिलेशनशिप। उनके रिश्ते में एतमाद की कमी है। देयर इज लैक ऑफ ट्रस्ट। लैक ऑफ ट्रस्ट, एतमाद की कमी इन हिज रिलेशनशिप। तो यहां पर आप हर का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर लड़की होगी तो आप उसका प्रोनाउन हर का यूज करेंगे। देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट इन हर या हिज रिलेशनशिप। आपका उसके साथ किस किस्म का रिश्ता है? What type of relationship do you have with her? What type of relationship do you have with her? ताल्लुकात में समझौता होता है। ये बिल्कुल वाज़ेह चीज़ है, फैक्ट है कि ताल्लुकात में समझौता होता है। तो इंग्लिश में आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको? Relationships involve compromise. Compromise समझौता। Relationships involve compromise. मेरा सना से गहरा ताल्लुक है। आई हैव अ क्लोज रिलेशनशिप विद सना। क्लोज रिलेशनशिप, गहरा या करीबी ताल्लुक है। विद सना, यहां पर आप नाउन को चेंज कर सकते हैं किसी के साथ अगर आपका ताल्लुक है तो। ठीक है, वो एक संजीदा रिश्ता चाहता है। ही वॉन्ट्स अ सीरियस रिलेशनशिप। ही वॉन्ट्स अ सीरियस रिलेशनशिप। मैं तुमसे रिश्ता नहीं रख सकता। आई कैन बी इन रिलेशनशिप विद यू। आई कैन बी इन रिलेशन, हम रिलेशन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई कांट बी इन रिलेशन विद यू। मैं तुमसे रिश्ता नहीं रख सकता। उसने अपना रिश्ता खो दिया। ही लॉस्ट हिज रिलेशनशिप। ही लॉस्ट हिज रिलेशन भी कह सकते हैं, हिज रिलेशनशिप भी हम दोनों वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ही लॉस्ट हिज रिलेशनशिप, उसने अपना रिश्ता खो दिया। मुझे रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं, यानी आप रिश्ते वगैरह बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अ रिलेशनशिप। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अ रिलेशनशिप। आपका जीवन साथी कौन है? हु इज योर लाइफ पार्टनर। हु इज योर लाइफ पार्टनर, यानी जो आपका जीवन साथी हो, जिसने आपके साथ लाइफ गुजारनी हो सारी। हु इज योर लाइफ पार्टनर, उसके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद हिम। व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद हिम। अगर लड़की होगी तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? विद हर। ओके, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये आप किसी के साथ प्रॉमिस कर रहे हैं। आई विल नेवर लीव यू अलोन। नेवर नहीं होगा, आई विल नेवर लीव यू अलोन। अलोन का माना क्या होता है? अकेला। लीव का माना छोड़ना। आई विल नेवर लीव यू अलोन। हमारा रिश्ता बराबर नहीं है। आवर रिलेशनशिप इज नॉट इक्वल। इसको आवर नहीं बोलना, ठीक है? आवर रिलेशनशिप इज नॉट इक्वल। वो मेरा रिश्तेदार नहीं है। ही इज नॉट माई रिलेटिव। इसको रिलेटिव नहीं बोलना, रिलेटिव। फिर बोल रहा हूं रिलेटिव, रिश्तेदार। और रिश्ता को इंग्लिश में रिलेशनशिप कहते हैं। ही इज नॉट माई रिलेटिव। क्या आप अभी तक गैर शादीशुदा हैं? आर यू स्टिल अनमैरिड या आर यू स्टिल सिंगल। सिंगल या अनमैरिड दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। आर यू स्टिल अनमैरिड, क्या आप अभी तक गैर शादीशुदा हैं? वो एक मुत्तकी खातून है, यानी परहेजगार लड़की है, औरत है। शी इज अ पायस लेडी। पीएस नहीं बोलना, पायस लेडी। शी इज अ पायस वुमेन या लेडी। वो मेरा खूनी कजन है। ही इज माई ब्लडी कजन। दोस्तों, अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि वो मेरा खूनी रिश्तेदार है तो आप ब्लडी का वर्ड यूज करेंगे। ही इज माई ब्लडी अंकल। ही इज माई ब्लडी
कज़न, वो मेरा खूनी कज़न है। उसकी एक सौतेली माँ है। शी हैज़ अ स्टेप मदर, शी हैज़ अ स्टेप मदर। सौतेली माँ को इंग्लिश में स्टेप मदर कहा जाता है। स्टेप मदर, शी हैज़ अ स्टेप मदर। चलो अपना रिश्ता ख़त्म कर लेते हैं। लेट्स एंड आवर रिलेशनशिप। लेट्स एंड, ख़त्म करना, आवर रिलेशनशिप, चलो अपना रिश्ता ख़त्म कर लेते हैं। दोनों मियाँ बीवी हैं। बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ। बोथ आर, बोथ का माना दोनों, आर हस्बैंड एंड वाइफ। क्या वो तुम्हारा दोस्त है? इज ही योर फ्रेंड, अगर लड़की होगी तो आप शी का वर्ड यूज करेंगे, यानी ये वाला वर्ड यूज करेंगे। इज ही योर फ्रेंड, इज ही योर फ्रेंड, ओके। क्या वो तुम्हारा दोस्त है? क्या वो तुम्हारा रिश्तेदार है? इज ही योर रिलेटिव। अगर आपका जवाब ना में है तो आप क्या कहेंगे? नो, ही इज नॉट माई रिलेटिव। जवाब अगर हाँ में है तो आप कहेंगे यस, ही इज माई रिलेटिव। इज ही योर रिलेटिव, क्या वो तुम्हारा रिश्तेदार है? चलो अपना रिश्ता तय कर लेते हैं। आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है, चलो अपना रिश्ता तय कर लेते हैं। लेट्स सेटल डाउन। सेटल डाउन का माना क्या होता है? किसी चीज को तय कर लेना, हिसाब किताब कर लेना, किसी चीज को बेहतर कर लेना, ठीक है। लेट्स सेटल डाउन आवर रिलेशन। लेट्स सेटल डाउन आवर रिलेशनशिप भी कह सकते हैं आप, रिलेशन भी कह सकते हैं, जिसका माना होता है ताल्लुक या रिश्ता। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।